ग्वालियर हाई कोर्ट में आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति कब लगेगी और कैसे लगेगी? क्या कोर्ट आदेश का कोई तवज्जो रह भी गया है या नहीं? क्या मनोवादी वकील की इतनी ताकत हो गई कि अंबेडकर जी की मूर्ति को लगने नहीं देंगे? क्या भीम आर्मी के जो सेना है, क्या उन पर कहर ढाकर, उनसे मार पीट कर, लड़ाई कर, क्या आप ये बताना चाहते हैं कि मनोवादियों की ताकत संविधान से ज़्यादा है? क्या मनोवादियों की ताकत अंबेडकर जी से ज़्यादा है? दर्शकों, इस वीडियो में ज़रा सा शुरू से अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा जी की मूर्ति क्यों नहीं लगने दिया जा रहा। बाबा जी मतलब बाबा साहब जी की मूर्ति, अंबेडकर जी की मूर्ति, संविधान के रक्षक की मूर्ति, संविधान के जन्मदाता की मूर्ति, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने आगाज़ किया, जिसने बनाया इस देश में, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, जो गरीब अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। तो किसकी मूर्ति लगाना चाहते हैं आप? अमित शाह जी की, मोदी जी की, या बीजेपी के किसी और की? क्या मोहन भागवत की? किसकी लगाना चाहते हैं आप? या जिसको मानते हैं आप उसकी? पूरा मामला जरा सा तफसील से समझिएगा और आप दर्शक से बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग फैसला कीजिए कि अंबेडकर की मूर्ति रोकने वाला पैदा कैसे हो सकता है। कोर्ट में संविधान की बात होती है, कानून की बात होती है, कोर्ट में सबूत की बात होती है, और कोर्ट में जब कोर्ट के ही आदेश है, तब जब आप अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने देंगे तो किसकी लगने देंगे? विरोध करने वाले कौन है? पहले पूरा मामला समझिए दर्शकों। आदेश आता है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति को लगा दिया जाए। लोग मूर्ति लगाने जाते हैं, भाई फौरन रोक दिया जाता है। ये रोकने वाले कौन हैं? मनोवादी लोग हैं। ये रोकने वाले लोग कौन हैं? संविधान विरोधी लोग हैं। ये रोकने वाले लोग कौन हैं? गांधी जी के विरोधी लोग हैं। ये रोकने वाले कौन हैं? अंबेडकर की विरोध करने वाले लोग हैं, जो अंबेडकर की कसम तो खाते हैं लेकिन गुण किसी और का गाते हैं। गांधी की रास्ते पर, उनकी सोच पर चलने का ढोंग तो करते हैं लेकिन एक्चुअल में चलते किसी और पे। अब आप जरा फैसला कीजिए। संविधान के रक्षक अंबेडकर जी हैं। देश का जो कानून है, देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है, तो फिर उन अंबेडकर जी ने बनाया है, तो भाई उसकी पूजा नहीं होगी, गांधी जी की पूजा नहीं होगी, फिर किसकी होगी? आप बताइए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की पूजा नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? चंद्रशेखर, राजू, सुखदेव, इन सब की पूजा नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? आप बताइए ना। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं होगी तो किसकी होगी पूजा? भाई हम सब तो उसी की पूजा करेंगे, हम तो गांधी की पूजा करेंगे, हम तो अंबेडकर जी की पूजा करेंगे, क्योंकि हम संविधान और लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। हम उन्हीं की वजह से महफूज और खुश हैं। नहीं तो ये मनोवादी आपको जीने नहीं देंगे, जीने पर हराम, जीना मुश्किल कर देंगे। और यही खबर, इसी तरीके का घटना, इसी तरीके की खबरें ग्वालियर हाई कोर्ट से आती है। भाई रोक देते हैं। वो कहते हैं कि ये धर्मशाला थोड़ी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो मनोवादी वकील हैं उनका कहना है कि ये जो ग्वालियर कोर्ट है ये धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये धर्मशाला नहीं है। ये दरअसल जो है संविधान का मंदिर है, लोगों के न्याय का मंदिर है, लोगों की उम्मीदों का मंदिर है, पूरे हिंदुस्तान के आवामों का मंदिर है। वहाँ उम्मीद है कि कोर्ट फैसला करता है सबूतों को देखकर, सबूतों के आधार पर, संविधान में लिखे हुए आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो आप फिर तो अंबेडकर जी का नहीं लगेगा तो किसी हिंदू मुसलमान की, किसी भगवान का लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये उसकी जगह है ही नहीं। भगवानों का जगह मंदिर में है, और अगर मुसलमानों की बात करें तो उसका मस्जिद में है। तो वो अपनी अपनी करते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता है। लेकिन इस बीच में जो अंबेडकर जी की मूर्ति रोकने वाले पैदा हो रहे हैं, फिर वो उनकी मानसिकता क्या हो सकती है, उनका सोच क्या हो सकता है, इसको परखिए और अब आपको बताते हैं कि इसका रास्ता क्या है। अब सवाल है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी खुद ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगाएंगे? मैं विपक्ष के भी नेता से अनुरोध करता हूँ, राहुल गांधी जी हैं या फिर तमाम संजय सिंह हों या तमाम वो लोग जो अंबेडकर जी की बात करते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं, देश को बताते हैं, तो क्या वाकई में जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ा, पिटाइयाँ हुई, वकीलों के बीच में झड़प हुई, भीम आर्मी सेना के बीच में झड़प हुई, क्या वाकई में इन सब के बीच में सीएम मोहन से भी सवाल होना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल होना चाहिए? और इसलिए क्योंकि आप लोग इसका फैसला नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप वाकई में अंबेडकर जी पर भी राजनीति कर रहे हैं, संविधान पर राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र पर राजनीति कर रहे हैं। आप एक तरफ अंबेडकर जी को तो मानते हैं, उनकी पूजा तो करते हैं,
लेकिन दूसरी तरफ उनका विरोध नहीं, खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं। जो ग्वालियर हाईकोर्ट में हो रहा है उसे साफ पता चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है, बीजेपी हाईकमान ऐसा नहीं सोच रहा है, तो इन वकीलों पर, जो मनुवादी वकील है, इन पर एक्शन ले, इनका लाइसेंस रद्द करें। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो लोग अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने देना चाह रहे हैं, उन सबको जेल में डालें, सलाखों के पीछे डालें। और जो पर्दे के पीछे हैं, जो कैमरे पे नहीं आ पा रहे हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर सियासत कर रहे हैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर, जो ग्वालियर में नहीं लगने दे रहे, उनका इलाज होना चाहिए। उनका जो है कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से इलाज होना चाहिए। लाइसेंस रद्द करें। वहाँ के बार एसोसिएशन का भी यही कहना है कि भाई साहब क्यों लगना चाहिए, वो भी विरोध कर रहे हैं, तो उन महोदय का भी इलाज करें। जब इस देश का जज कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे, जब इस देश का जज करोड़ों के नोटों जलों पर जो है अपनी सफाई दे कि मैं था ही नहीं, और जांच आती है, जब सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं CJI कि भाई आपको बर्खास्त होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, जब आप सुनते नहीं हैं, जब इसी देश के जज एक महिला के बरा का जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं, बताइए आखिर उनकी मानसिकता कितनी गंदी हो गई है, उनकी मानसिकता किस चीज़ पे काम कर रही है? क्या वो अंधे हो गए? क्या उन्हें पता नहीं है कि देश कैसे चलता है, देश में कैसी भाषा बोलनी चाहिए, आपको कैसे लहजे का इस्तेमाल करना चाहिए? एक महिला के लिए ऐसी सोच, एक समाज के लिए ऐसी सोच जिसमें आप कठमुल्ले की बात करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट यादव जी का हम जिक्र कर रहा हूँ। इसीलिए जजों पे भी सवाल आ जाते हैं दर्शकों, और इसीलिए सवाल है कि कोर्ट में आखिर हिंदू मुसलमान क्यों, कोर्ट में बाबा साहब का विरोध क्यों? और अगर ऐसा हो रहा है, कोर्ट के अंदर राजनीति हो रही है, सियासत हो रहा है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए सामने, अमित शाह जी को आना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को एक साथ आकर मूर्ति लगवानी चाहिए। ये अपील नहीं, ये खुल्लम खुल्ला जो है मेरा चैलेंज है कि अगर अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाने देंगे आप, तो क्या आप बताना चाहते हैं कि दलितों का जगह नहीं है देश में? क्या आप बताना चाहते हैं गरीबों का जगह नहीं है? क्या OBC SC ST का जगह नहीं है इस देश में? क्या आप जुल्म करना चाहते हैं? क्या आप मनुवादियों को बढ़ावा देना चाहते हैं? तो ये सवाल है जो मनुवादी जो सोच है वो अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे संविधान का विरोध, लोकतंत्र का विरोध, अंबेडकर जी और गांधी जी का विरोध किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम अमित शाह जी, मोदी जी, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ये विपक्ष वाले अंबेडकर 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 कहते तो हैं, इनको फैशन बना लिया। अगर जितना अंबेडकर का नाम जप ले लेते तो स्वर्ग में चले जाते। आपने देखा था कितना हंगामा हुआ, अमित शाह जी ने भी इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफे की बात हुई, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मजाक उड़ा दिए कि वो सपना देख रहे हैं मेरा इस्तीफा ले लेंगे। भाई आपकी सरकार है, आपका सत्ता है, आपका ताकत है, आपका पावर है, किसी को भी जेल में ठूस देंगे, किसी पे भी एक्शन ले लेंगे, लेकिन संविधान को नहीं बर्बाद कर पाएंगे, अंबेडकर जी को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। जो आपकी मंशा है वो मुकम्मल हम और देश का दलित और देश का जो गांधी जी अंबेडकर जी को मानता है वो आपके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लग के रहेगी, चाहे मोदी जी अमित शाह जी लगाए या विपक्ष या फिर कोर्ट के आदेश पर प्रशासन लगाए। ये मेरी अपील है।